हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये है 20 तारीख और यहाँ पे टाइम हो चुका है 7 सवा 7 का। तो आज मैं रूटीन अपना 5 बजे से मेरा स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन शूट नहीं किया है मैंने। बस यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ, उबाल दूंगी। इसी में से क्या है कि गर्म करके इलू का निकाल दूंगी और फिर हमारी चाय के लिए वो कर दूंगी। ये जा चुके ऑफिस। इन्होंने बोला था मुझे पोहा दे दो और फ्रूट्स दे दो और लड्डू दे देना। क्यों? क्योंकि आज दोपहर को कुछ हैवी बनने वाला है, इस वजह से। क्योंकि प्लानिंग मेरी यही थी कि पोश बड़ा वाला थोड़ा सा कर लेते हैं। मम्मी पापा भी कल जाएंगे और मैं भी चली जाऊंगी, तो घर पे भी तेल वेल को अपन ना कर लेते हैं, जलाते हैं ना, मलमास करते हैं वो। तो पोश बड़ा हो जाएगा हमारा भी इस वजह से। और खाना भी उसी टाइम, अगर इनको कोई रोटी वोटी खानी हुई तो खा लेंगे। तो बस यहाँ पे इलू को मैंने नाश्ते में जो इनके लिए बना था ना पोहा, वो पोहा और दूध दे रही हूँ नाश्ते में। क्योंकि इलू की क्लासेस हैं, अभी एग्जाम तो उसके खत्म हो गए बट क्लासेस चल रही हैं। 25 तारीख से उसकी छुट्टियां लगेंगी, विंटर वैकेशंस। तो बस चाय खदकती है, तब तक मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूंगी, डस्टिंग वगैरह कर लूंगी। मम्मी पापा अपना नहाते हैं, फिर कोई मम्मी ठाकुर जी नहलाती है या पाठ वाठ करती है, तो मम्मी का वो रूटीन खत्म होता है, उतने में चाय के अच्छी खासी खदक जाती है। तो बस ये सारा काम करूंगी। सर्दियों में वैसे ही काम थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि देखो सेटिंग का भी ज्यादा रहता है, प्लस कपड़े धुलने वगैरह का भी ज्यादा ही रहता है। तो बस ये मेरा काम हो गया था। डस्टिंग वस्टिंग करके फिर खाने का मैंने कहा फटाफट कर लेते, क्योंकि मुझे शाम की तैयारी भी करनी थी। तो मैं क्या करती हूँ कि जब सुबह का तैयारी होती रहती है तो साथ में शाम की तैयारी भी कर लेती हूँ। और दोपहर को करना था, ये 4 बजे आते या 3:30 बजे आते, उस टाइम पे करना था। तो फटाफट इलू के लिए बनेगा गोभी का पराठा, क्योंकि गोभी एक ही थी, वरना सबके लिए बन जाता। तो गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया। मटर यहाँ पे उबल रहे हैं, क्योंकि मैं आलू के बोंडे यानी आलू कोफ्ते भी बनाने वाली हूँ। चौले की दाल को धो करके भिगो दूंगी, क्योंकि इसके बनेंगे दाल के पकोड़े। और साथ ही में फिर वो आटे के गुलगुले या पुए जो भी कहते हैं ना, वो भी बनेंगे। तो ये मैंने दाल ले ली है और बस फिर हमारा भी पोश बड़ाका वाला हो जाएगा। और फिर मुझे छोड़ने जाना है मम्मी औरों को कल। तो फिर वो पैकिंग वैकिंग रात के टाइम पे मेरे सारा पैकिंग का काम रहेगा। तो बस इसको मैं गोभी को पका लूंगी। पका के इलू के लिए पराठे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं, इलू को बहुत पसंद है। तो इलू के लिए ये हो जाएंगे। और फिर नाश्ता भी मम्मी वगैरह का करना था। चाय तो हमारी हो चुकी थी, मम्मी औरों का नाश्ता करना था। क्योंकि डायबिटीज है ना, तो ध्यान पूरा रखना पड़ता है कि कोई लो ना हो जाए या हाई ना हो जाए। तो अभी बिल्कुल सोच समझ के ही बनाती हूँ, वरना हम लोग होते हैं तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ और चलता रहता है, स्पेशल भी बनता रहता है। तो अभी इतना भी सब कुछ देख के करना पड़ रहा है। चावल भी आलू भी कम ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे दाल छोंक दी है मैंने, क्योंकि पापा दाल से खा लेते हैं, तो ये दाल मैंने छोंक दी है। और तो बस दाल होती रहेगी, बाकी अपना काम करते रहेंगे। तो मैंने क्या है, डायरेक्ट टमाटर में छोंक दी, टमाटर वगैरह में। फिर ऊपर से भले ही तड़का लगा दूंगी। फिर आटा वाटा भी लगाना था, सफाई वगैरह भी करनी थी। वो मैं बताती हूँ ना कि थोड़ा सा सब लोग उठते हैं तभी जाके मैं फिर सफाई वफाई करती हूँ। पहले सबको चाय पिला देती हूँ, फिर इलू का नाश्ता दे देती हूँ, फिर ऐसे करके फिर मैंने कहा कि यार जल्दी से मम्मी औरों का नाश्ता बना देती हूँ। तो मैं फटाफट चीला बना रही हूँ, ज्यादा कुछ मुझे सूझा नहीं, तो मैंने ये चीला बना दिया। ब्रेड वगैरह भी, व्हाइट ब्रेड वगैरह सब रखी है घर पे, लेकिन मैं देती नहीं हूँ मम्मी को, क्योंकि थोड़ा सा मे बी मुझे ऐसा लगता है उसमें मिठास हो या व्हाइट ब्रेड नुकसान करे। तो ये आलू के बोंडे बनाने हैं मुझे दोपहर को। तो मैंने मटर भी देखो उबाल के रख लिए और आलू को भी उबाल के फटाफट रख दूंगी, क्योंकि दाल मेरी हो चुकी थी, गल चुकी थी। और ये आलू को मैं कर दूंगी। फिर जाके सारा किचन का काम हल्का होगा ना, मेरा माइंड हल्का हो जाएगा कि हाँ चलो दोपहर की तैयारी भी मेरी हो गई है। फिर मैं सफाई वगैरह कर लूंगी, क्योंकि किचन पे जब हम ढेर सारा काम करते हैं ना, तो फिर साथ साथ में किचन पे कचरा होता है ना, तो साथ साथ में फिर वो घर पे भी होता रहता है। तो बस ऐसा नहीं है कि बर्तन के लिए हाउस हेल्पर लगा रखी है तो मैं नहीं करती हूँ, नहीं, उनके लिए मैं बिल्कुल कम ही रखती हूँ, नॉर्मल बर्तन ही रखती हूँ। जो जो मुझे लगता है ना कि हाँ ये आसानी से हो जाएंगे, तो किसी के ऊपर क्यों ज्यादा बोझ डालना, तो उतने सारे बर्तन मैं कर देती हूँ। जो जो भी ऐसे होते हैं ना कि भाई हाँ कर सकते हैं, क्यों फालतू में किसी के ऊपर बोझ डालना, फालतू के बर्तन इकट्ठे करना किसी के सर पे। जो भी कोई कर रहा है बर्तन, वो भी इंसान ही है, उसके लिए भी सर्दियां हैं, तो मैं उनके लिए भी क्या है सहूलियत कर देती हूँ। इतने ज्यादा बर्तन नहीं करती हूँ, तो जो जो मुझसे हो पाते हैं मैं कर देती हूँ। फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, फिर दोबारा नहाऊंगी, क्योंकि शाम को पोश बड़ा का वो करूंगी। तो फिर ये सारा दोबारा सफाई करके फिर कपड़े वपड़े भी सुखाने थे, कपड़े मशीन में डालने थे, ऐसे करके
तो साथ साथ में मेरी टेंशन चल रही थी क्योंकि जाना है ना, तो वो पैकिंग भी करना होगा, फिर वापस भी आना है, तो वो सारी अभी मेरे सर पे वो चल रही है टेंशन। क्योंकि सर्दियों पे थोड़ा सा जाना होता है ना, तो सर्दियों पे मुझे टेंशन हो जाती है, वहां बीकानेर पे और ज्यादा सर्दी होती है, तो वो टेंशन हो जाती है। साथ में इस बार ये नहीं चल रहे ना, तो और ज्यादा मुझे वो लग रहा है कि ये चलते ना तो मेरा माइंड फ्रीली होके मैं जाती हूँ, और ये नहीं चलते तो फिर मेरा इनके बिना मन भी उतना नहीं लगता है, ये नहीं जाते हैं तो। और अभी इनको छुट्टियां हैं नहीं, तो फिर ये तो जा नहीं सकते, तो फिर मैंने कहा चलो। और मम्मी औरों का भी ज्यादा फिर मन नहीं लग रहा है, काफी दिन मैंने रोक लिया उन लोगों को। अब फिर ये भी हम लोग सोचते हैं चलो यार, बोर हो रहे होंगे, तो फिर चलो उनको वैसे तो मम्मी और जा सकते हैं, मम्मी कहती है, बट फिर भी चलो एक बार छोड़ देंगे यार, अपने माइंड की टेंशन मेरी नहीं रहेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फिर चक्कर खा के कहीं गिर गई तो कोई दिक्कत, पापा नहीं संभाल पाए ऐसे करके, क्योंकि पापा को भी वॉशरूम वगैरह की दिक्कत है, तो वो भी साथ साथ में जाएंगे, तो मम्मी के साथ कौन जाएगा, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया झाड़ू लगा के, और साथ साथ में मेरे सारे काम चल रहे थे। और वहां पे आलू उबल चुके थे, तो आलू पहले, और मैंने अपना गीजर में पानी लगा दिया था, तो बस वो पानी गर्म होगा उतने में मैं क्या कर रही हूँ, आलू छील के रख लूंगी, और फिर वापस से नहाऊंगी, नहा करके फिर आलू की वो सारी तैयारी कर दूंगी, बोंडे वगैरह की, तो वो सारा हो जाएगा। साथ ही में इल्लू को जब भूख लगेगी तो पराठे वगैरह भी बनाने। ये देखो मंगोड़ी अभी भी मैंने आज भी रख रखी है, थोड़ा सा अच्छे से धूप लगा रही हूँ ताकि सीलन ना रहे, फफूंद ना लगे। उतने में भूख लग गई थी इल्लू को, तो इल्लू के लिए मैंने गोभी के पराठे बनाए, साथ ही में हमारी रोटियां भी सेक के रख दी थी। तो वैसे तो चीला खाया था ना, तो मम्मी पापा को भूख बहुत कम लगती है, जबरदस्ती जबरदस्ती देती हूँ मैं, और पापा तो बिल्कुल ही खाना नहीं चाहते, एक बार एक चीज कुछ खा लें तो फिर मैंने कहा चलो सेक के रख देती हूँ। और एक चीज, एक टेंशन और थी मेरे सर पे कि मेरा जो ये सिलेंडर है ना, मुझे ऐसा लग रहा था बस खत्म ही होने वाला है, खत्म ही होने वाला है। मैंने ये मल मास वाला पोष बड़े वाला चीज तो फैला ली है, और बीच में ही सिलेंडर खत्म हो गया, तो और इनको मैंने बोला था कि बुक करवा दो बुक करा दो, तो लेकिन इनके माइंड में ये था कि पुराना जो है ना वो थोड़ा सा रखा है तो वो चल जाएगा, बट मुझे बिल्कुल इसकी आंच ऐसी लग रही थी, तो वो टेंशन मेरे अलग चल रही थी। तो ये देखो मैंने आलू को वो कर दिया है, बोंडे के लिए तैयारी करके रख दूंगी। नमक और ये सारे नॉर्मल मसाले ही डालती हूँ, क्योंकि पापा में भी कुछ ऐसा ज्यादा कुछ खाते नहीं, लेकिन इसमें मैंने कहा चलो गरम मसाला तो डाल ही देते। मटर उबाल के रखे ही थे, तो वो भी डाल के रख दूंगी, और इसका घोल भी है ना बना के रख दूंगी, तो जिससे क्या होगा ना, उस टाइम पे हल्का हो जाता है काम। अब ये मेरा टाइम खाली है मेरे पास, तो क्यों ना शाम की तैयारी कर ली जाए, ताकि उस टाइम का थोड़ा सा हल्का हो जाए। अब क्या है, 3 चीजें बनानी है तो बहुत सारा काम फैल जाता है ना, तो आधी तैयारी करके रखो ना तो सब कुछ ठीक रहता है। तो फटाफट मैंने इसका बनाया, फिर वही मैंने मसाला जो होता है ना, घोल होता है बेसन का, वो भी इसका मैंने बना के रख दिया था। फिर और काम किए, जैसे कि कपड़े सुखाए और ये सब किया ना, तो और उसमें भी टाइम लगा। और आज मैं यही करी थी मम्मी से कि मम्मी जैसे एक को ऐड आता था ना कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, वैसे मेरा काम खत्म ही नहीं होता, तो ऐसे करके फिर मैं हंस रही थी, इनको भी बोल रही थी यही वाली बात। तो ये देखो यहाँ पे मैंने जो दाल भिगोई थी ना वो भीग चुकी थी, तो इसको भी मैं इसको पीस दूंगी, और पीस करके फिर ये आ गए थे 3 साढ़े 3 के करीब। तो बस ये मैं जो है ना मीठे गुलगुले, दाल के बड़े और जो बोंडे है ना वो सब कुछ बना लूंगी, और फिर बस खा लिया था। वो मैंने खाने का शूट करना ही भूल गई, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है ना, और अभी जाने का भी मेरे सर पे वो चल रहा है कि पैकिंग भी करनी, क्या पैक करूं क्या नहीं। और सर्दियों में पैकिंग भी ज्यादा हो जाती है यार, गर्मियों में तो अपने गर्मी के कपड़े होते हैं, और सर्दियों में क्या होता है ना कि जैकेट रखो, ये रखो, वो रखो। फिर अभी मुझे चलती भी बड़ी मुश्किल से, कोई जैकेट चलती है कोई नहीं, तो मैं क्या एक ही एक पहन लेती हूँ, तो ये देख देख के भी परेशान हो जाते, बोलते हैं यार तुम चेंज ही नहीं करते, उतनी है तुम्हारे पास, बट मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकती। तो जो मुझे सूट करती है ना मैं वो ही पहन पाती हूँ। तो ये पकोड़े भी हो गए थे, और साथ ही में अब मैं बना लूंगी बोंडे। इनको मैंने बोला कि तुम थोड़ा सा चाय चढ़ा लो, मम्मी ने चटनी वटनी बना ली थी, और बस फिर बैठ के खा लेंगे। और ऐसे करके 5 बज जाती है, फिर ये चले जाते हैं, फिर मेरा काम वो स्टार्ट हो जाता है शाम के खाने का और ये सब। तो रूटीन पूरा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ पे बोंडे बना के हम लोगों ने खा लिए थे, चाय भी पी ली थी।